इनकी खुशबू कहीं नहीं गई है, भाई इनको इस्तेमाल करने की जरूरत है। मैं इतना ही कहूंगा भाई वीरेंद्र, ये चंदौली कोई मामूली जगह नहीं है। चंदौली के लोगों, कसम खा के जा रहा हूं, हम गाजीपुर जीत कर भी अभी चंदौली नहीं जीते तो मेरे जीत का कोई मतलब नहीं रहेगा। यही कहने आया हूं, मित्र बदल सकता है, बहुत कुछ बदल सकता है, लेकिन पड़ोसी नहीं बदल सकता है। चंदौली मेरा पड़ोसी है और मैं दिल से चाहता भाई वीरेंद्र को, मैं लगातार 17-18 के, अब विश्वास नहीं करोगे, मेरे सगे चचा का लड़का कल इंस्पायर किया है और इसके बाद भी मेरे लिए धर्म संकट है। एक तरफ खून खड़ा है, वो दस्तक दे रहा है, दूसरे तरफ मित्र खड़ा है। हम किसके बस्ते पर जाकर हम मित्र की मित्रता न छूटे, भाई का खून का रिश्ता न टूटे, हम इन तरह से खड़े हैं। और मैं करीब 14-16 दिन से भाई संतोष मेरा छोटा भाई है, मुगल सराय में हमेशा इनके साथ मेरी पलटन है, अध्यक्ष है प्रदीप और कई लड़के जिनका नाम मैं भूलूंगा, क्षमा करना। बहुत 15-20 बच्चे हैं, इतना प्यार और मोहब्बत देते हैं भाई। अजय मैं ये बात तो इसलिए कहना चाहता हूं कि भाई वीरेंद्र जी ने कल कहा, मैं आते ही आप विश्वास करो, जब हमारी भाई की मीटिंग दिल्ली से चली तो मैं राजू राय का मीटिंग भी किया, जब राणा प्रताप का जन्म शती था, और उसके बाद में जाकर 12 बजे रात तक मणिकर्णिका पर आया हूं। 12 बजे चलकर फिर आपके बीच आया हूं, फिर 11 बजे से मैं आपके बीच खड़ा हूं। फिर मैंने आज भगवान परशुराम की अच्छे तिथियां है, जहां बहुत बड़ा फोटो, जहां लाखों का इनाम मिलता है, मुझे वहां भी जाना है। मेरे साथ बमैया चंदौली 10 साल से फंस गया है, देश फंसा है लंबरदार के चक्कर में, और चंदौली फंसा लगड़ा साहब के चक्कर में। ये नरेंद्र पहले मेरे ही गाँव की जिला के, ये लगड़ा साहब है, गाँव में से हटबो नहीं करेंगे, बर्दाश्त नहीं करेंगे। बेरोजगारी, भ्रष्टाचारी, महंगाई की मार से देश को बचाना है निकम्मी सरकार से। तो साइकिल का बटन दबाना, वीरेंद्र सिंह को जिताना। साइकिल का बटन दबाना, वीरेंद्र सिंह को जिताना। बेरोजगारी, भ्रष्टाचारी, महंगाई की मार से देश को बचाना है निकम्मी सरकार से। तो साइकिल का बटन दबाना, वीरेंद्र सिंह को जिताना। यूपी में राहुल गांधी से तालमेल अखिलेश का, दोनों युवा मिलकर बदलेंगे फ्यूचर भारत देश का। जुमलेबाजों से अगर देश को बचाना है तो इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को जिताना है। साइकिल का झंडा लहराना, वीरेंद्र सिंह को जिताना। साइकिल का झंडा लहराना, वीरेंद्र सिंह को जिताना। बीजेपी के शासन में सब पूंजीपति निहाल है, सबसे ज्यादा इस सरकार में किसान ही बदहाल है। खाद की बढ़ा के कीमत वजन को घटाए हैं, कीमत बढ़ा दिया वजन घटा दिया। खाद की बढ़ा के कीमत वजन को घटाए हैं, सैकड़ों किसानों की हत्या भी करवाए हैं। इनको है सबक सिखाना, वीरेंद्र सिंह को जिताना। सारे उपक्रम बेच दिए पूंजीपतियों के हाथ में, चोर लुटेरे नेता जितने सब है इनके साथ में। डीजल और पेट्रोल की कीमत को भी बढ़ाए हैं, 5 किलो राशन दे के जनता को फंसाए हैं। यही जनता को गुलाम मोरे मितवा, 7 पीढ़ी हो जाई गुलाम मोरे मितवा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। 1 जून को साइकिल चुनाव स्थान पे बटन दबाकर भारी से भारी मत से साथी वीरेंद्र सिंह जी को विजयी बनाइए। धन्यवाद। चंदौली लोकसभा में जहां
केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडे ने नामांकन किया तो वहीं समाजवादी पार्टी से बीरेंद्र सिंह ने नामांकन किया और इस मौके पर तमाम दिग्गज नेता जुटे रहे। तो आइए सुनाते हैं इस मौके पर लोगों ने क्या कहा। कई बार के एमएलए और मंत्री लगातार 2.5 महीने से साथ चल रहे जी जो विधायक हैं और बहुत ही तेज तर्रार इनकी आवाज विधानसभा में आती है। श्री कैलाश सुनकर जी हैं, उदयलाल मौर्य जी जो हम लोगों के पुराने साथी हैं और लगातार 2 बार चिरईगांव से विधायक रहे हैं, और तमाम हमारे मंच पर बैठे हुए इंडिया गठबंधन के सभी साथीगण, मैं अभी अपना भाषण नहीं दे रहा हूं, मैं उठा हूं। जो देवतुल्य हमारे कार्यकर्ता आए हैं बूथ से, यदि इनकी इजाजत हो आप अपने हाथ उठा करके हमको अनुमति दें तो हम नामांकन करने जाएं। हमारे महेंद्र भाई विधायक रहे हैं सौरहरिया के, और तमाम बहुत साथी हैं। मैं अपना उद्बोधन बात करूंगा, लेकिन 2 चीज जरूर कह के, एक तो आपसे इजाजत लूंगा, यदि आप हमको अनुमति देते हैं तो मैं नामांकन के लिए जा रहा हूं, और आपकी जिम्मेदारी है कि आप अनुमति दे दिए हैं तो अपने बूथ से हमको विजयश्री दिलाइएगा। यह साथियों में 2 बात कहना चाहता हूं। यह चंदौली की धरती बड़े ही जो है सम्मानित धरती रही है। यहां के लोग अपना सर्वस्व जीवन इस देश की आजादी में कुर्बानी किए हैं, इसलिए ये शहीदों की धरती भी कही जाती है। पंडित कमलापति त्रिपाठी जी इस क्षेत्र से सम्मानित सांसद होकर के किसानों के हित में उन्होंने बड़ा काम किया है। उनका मैं आज आदर और स्वागत करते हुए, उनको नमन करते हुए, याद करते हुए बस जनता को ये बात कहना चाहता हूं कि साथियों, मैं भी किसान का बेटा हूं और अपने हाथों से किसानी की है। किसान का दर्द क्या होता है ये मुझे किसी से बताने की जरूरत नहीं। किसान की परेशानी क्या है इसको बताने की जरूरत नहीं। हमें जोड़ना आता है। हम हर एक को अपने दिलों से जोड़ेंगे, और जो मुझसे जुड़ता है, इतिहास इसका साक्षी है, 40-40 साल से जो जुड़े हैं आज तक मुझसे अलग नहीं हुए हैं। साथियों, आपने शायद, मैं घमंड नहीं करता, लेकिन आपने शायद कई ऐसा परिवार देखा होगा कि 3 पीढ़ी हम लोग एक साथ एक मकान में रहते हैं और एक चूल्हे पे भोजन बनता है और एक साथ मिलकर के काम करते हैं। जोड़ना मुझे आता है, प्यार देना आता है, मोहब्बत देना आता है, विकास करना आता है, क्योंकि मुझे सिखाने की जरूरत नहीं कि सब लोगों के नाते रिश्तेदारी चिरईगांव विधानसभा में है। आप लोग देखे होंगे वहां पे साथियों। इसलिए अपना पूरा उद्बोधन मैं अंतिम में करूंगा, लेकिन बस इतना कह करके आपसे अनुमति लेकर के मैं अपना इस नामांकन पत्र को दाखिल करने के लिए जा रहा हूं। तो सब लोग हाथ उठा के एक बार इजाजत दे दीजिए। सब लोग धन्यवाद। कृपया मेरा निवेदन स्वीकार करिए, शांति के साथ बैठकर अपने बड़े नेताओं की बातों को सुनिए, समझिए। मैं पुनः लौट करके आ रहा हूं आधा घंटा में। धन्यवाद सर। और आपको कुछ याद दिलाने आया है कि जब चंदौली की सरजमी समाजवादियों की सरजमी रही, चंदौली की सरजमी बहादुरों की सरजमी रही है, चंदौली की सरजमी क्रांतिकारियों की सरजमी रही है। आज पुरखा याद कर रहे हैं तो करीब उनकी रूह में हमें और आपको याद कर रही है।
आज क्या हो रहा है मुल्क में, क्या हो रहा है मुल्क में, आप पता कर लो। अमीर अमीर हो गया और गरीब गरीब हो गया, नौजवान बेरोजगार हो गया, कि सहाना सहाय और दोनों सब लाचार हो गया। भाई संतोष से कहा, संतोष आ जाना भाई वीरेंद्र जी ने कई बार कहा हम प्रकाश आओगे ना, अबे भाई भरोसा करो, यदि शरीर में जान रहेगी तो नामांकन में ओम प्रकाश मौजूद रहेंगे। इस बात आपको भरोसा दिलाता हूं। और यही कहने आया हूं चंदौली के लोगों, भाई वीरेंद्र जीतेंगे तो समझे कि मैं जीतूंगा। और मैं क्या कर सकता हूं, चंदौली तो फंसा है भाई। शिव कुमार जी हमारे नेता रहे हैं, इनका बैनर पोस्टर और झंडा भी टांगा है, इनके लिए दो हाथ भी किया हो, लड़ा भी हो, हर तरह से निकाला भी गया है। ये बातें इसमें कह रहा हूं, चंदौली 10 साल से फंस गया है, देश फंसा है लंबरदार के चक्कर में, और चंदौली फंसा है लगड़ा साहब के चक्कर में। ये नरेंद्र पहले मेरे ही गाँव की जिला के, ये लगड़ा साहब है, गाँव में से हटबो नहीं करेंगे, बर्बाद नहीं करेंगे। और इसके बाद भी तुम नहीं हटा पा रहे हो। हिम्मत हो महेंद्र द्वारा तो चंदौली गाजीपुर से लड़ लो, बैरन में भेजू तो मेरे नाम में कुछ भी पाई ले लें। कितनी हिम्मत जरूरत है, लड़ा हो, लड़ के संघर्ष करके 8 बार जीता हो, 8 बार किसी के रहमो करम पर नहीं, कर कहता हूं कि हौसले और उनके कंधे पर लड़के जीता है। इसलिए कहने आया हो, अरे हमारा अध्यक्ष सत्यनारायण जी के घर में जो जाना था, माता जी के शाही, हम तो संतोष ने कहा हमारे बीच मेरा भाई बैठा है, क्षमा करना, मेरे बचपन का साथी है, बहुत संघर्षशील रहा है, कई बार जिला पंचायत अध्यक्ष रहा, हैसियत औकात का। और आप ही के मैंने जिंदगी में इंटर में पढ़ रहा था, और पहली बार वोट देने का हमें शौक या हक मिला तो नरसिंह यादव जी जो इस दुनिया में नहीं है, उनके दामाद भाई शंकर जी जो मेरा मित्र और भाई है। कोई माँ के पेट से पैदा हुआ ही भाई नहीं होता है, इस दुनिया में ऐसे भी रिश्ता होते हैं जो माँ के पेट से बढ़कर भी होते हैं, जो हमेशा याद किए जाते हैं। अब याद में तो सुबह सिंह जी थे, चले गए, हम सुबह डॉक्टर सुबेदार सिंह जी भी आए। वहीं चंदौली में नामांकन के बाद सपा प्रत्याशी वीरेंद्र सिंह ने नामांकन को लेकर कही बड़ी बात और शिकायत के लिए अधिकारियों से करेंगे अपील। तो सुने उन्होंने क्या कहा। मंत्री जी आज नामांकन को आए, नामांकन के बाद आज आपने सभा किया, लेकिन नामांकन करते समय कुछ नई घटना, इस पर क्या कहना है? देखिए, जहाँ तक मुझे जानकारी है कि आदर्श आचार संहिता ये कहता है कि जब एक प्रत्याशी नामांकन कर रहा हो तो दूसरे प्रत्याशी को बाहर वेट करना चाहिए। लेकिन जब हम नामांकन कर रहे थे तो साइट का हवाला दे करके अपने पद का दुरुपयोग करते हुए डीएम के ऊपर प्रभाव बना करके माननीय मंत्री जी ने अपना एक सेट नामांकन उनके हाथ में थमा दिया, जो आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है। ये दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी अधिकारियों के ऊपर दबाव बना रखी है। यहाँ पर जिसके वोट से वो जीत करके आज सांसद और मंत्री बने हैं, आज उसी मतदाता को ये डरा करके धमका करके रख रहे हैं। हमारे जो है देश की सबसे निचली इकाई का जो हमारा मजबूत पदाधिकारी है वो प्रधान और बीडीसी होता है, जिला परिषद सदस्य होता है। जिला परिषद सदस्य और ग्राम प्रधान को भी ये डरा धमका करके रखे हुए हैं। यहाँ तक कि आंगनबाड़ी के कर्मचारियों को बुला करके अपने मीटिंगों में जो है भीड़ इकट्ठा करते हैं। ये सारी बातें आचार संहिता का उल्लंघन है, जिसके संदर्भ में हम शिकायत चुनाव आयोग को जरूर करेंगे। मंत्री जी, ये छुट्टी रोड दोनों के जाम थी और लगातार इसको क्या मानते हैं? ये जिलाधिकारी इसका जवाब देंगे। टीम न्यूज़ टुडे 24 बने रहें ऐसी ताज़ा तरीन खबरों के लिए। नमस्कार।